राम राम बच्चों। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो है प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि इससे पहले जो है हमने 5 तक सॉल्यूशन करा दिया था। अब जो है उससे आगे सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो जो 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है न संक्रामक है। यह सिद्ध करने के लिए कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो है एक समुच्चय दिया गया है, तो उसमें मान लेंगे कि माना कि समुच्चय बराबर समुच्चय ए बराबर हो गया 1 2 3, ठीक है। और क्या दिया गया है, आर बराबर दिया गया है। आर बराबर दिया गया है क्या, 1 1 2 दिया गया है और 1 2 1 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि सममित है किंतु जो है ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। बहुत ईजी है इसमें, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखिए स्वतुल्य सिद्ध करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले जो है स्वतुल्य सिद्ध करेंगे, तो हम बुक को हटा देते हैं, उसके बाद बेटर रहेगा सिद्ध करने में, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध देखिए इसमें क्या कहता है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या 1 1 है, क्या 2 2 है, ना 1 1 है ना 2 2 है, नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 1 और 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है ना। और ये बिलोंग्स टू आर होता तब ना, स्वतुल्य संबंध नहीं है, सीधा सीधी बात है, ठीक ना। दूसरा पर आते हैं। दूसरा होता है सम्मित संबंध, ठीक है। सम्मित संबंध कहता है क्या, अगर एक दो रिलेट कर रहा है आर को, तो दो एक भी रिलेट करना चाहिए आर को, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है, एक दो बिलोंग्स टू आर, तो 2 1 बिलोंग्स टू आर होगा, है ना। तो यहाँ पर तो हो जाएगा, इसलिए आर सम्मित संबंध है, ठीक है। आर सम्मित संबंध है। तीसरा आते हैं। तीसरा है क्या, संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध क्या कहता है, माना 1 2 बिलोंग्स टू आर तथा 1 और 2 3 ले लेते हैं, ये अपना मर्जी से मान लेते हैं, ठीक है। 2 3 बिलोंग्स टू आर, ये बात है, ठीक है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा जो है रफ में हल कर देते हैं तो बेटर रहेगा। चलिए यहीं पर हल कर देते हैं। अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, फिर जो है 2 3 बिलोंग्स टू आर हो रहा है। 3 तो इसमें नहीं है लेकिन इसको माने हैं, ठीक है। तो जो होना चाहिए 1 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बात तो रिलेशन में है ही नहीं, इसमें है ही नहीं ये बात। तो यहाँ पर हो जाएगा लेकिन 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इसलिए जो है आर संक्रामक संबंध नहीं है, आर संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है, नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि देखिए यहाँ पर सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा था, आर सम्मित संबंध है किंतु ना तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो वही भाषा यहाँ पर लिख देंगे, अतः आर सम्मित संबंध है किंतु ना तो स्वतुल्य संबंध है,
और ना ही संक्रामक संबंध है। ठीक है, ना ही संक्रामक संबंध है। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 7 पर। ठीक ना, देखिए इसमें जो है क्वेश्चन बहुत है, तो इसलिए जो है इसका कम कम क्वेश्चन करके हल कर देंगे पूरे को। 7वां क्वेश्चन कहता है क्या, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तक के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स वाई सच डेट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब देखिए, एक तुल्यता संबंध का मतलब होता है वैसा संबंध जिसमें स्वतुल्य संबंध, संक्रामक संबंध और समित संबंध तीनों संबंध होना चाहिए, तब वो संबंध कहलाता है तुल्यता संबंध। ठीक है, तो इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जब भी तुल्यता संबंध पूछे तो इसका मतलब उसमें जो है स्वतुल्य संबंध, समित संबंध और संक्रामक संबंध तीनों संबंध होना चाहिए। ठीक ना, चलिए इसमें हल करते हैं। इसमें करा क्या, देख लीजिए यहाँ पर ए में, यानी किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में और बराबर इतना है एक्स तथा वाई, इसमें पुस्तक लिया गया। ठीक है, पुस्तक लिया गया है। ठीक, चलिए उसको हल करते हैं। सबसे पहले इसमें जांच करेंगे तुल्यता संबंध। इसमें आर क्या दिया गया है, आर दिया गया है एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें स्वतुल्य संबंध जांच कर लेते हैं। ठीक है, स्वतुल्य संबंध इसमें सबसे पहले जांच कर लेते हैं। स्वतुल्य संबंध, ठीक है, स्वतुल्य संबंध कैसा होना चाहिए। स्वतुल्य संबंध में जो है एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और तथा जो है वाई कोमा वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है कि नहीं है। यानी जो है एक्स एक पुस्तक है और वाई भी एक पुस्तक है। एक्स में जितना पेज होगा, पेजों की संख्या उतना ही एक्स में ही होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में क्या है, मतलब ये जितना एक्स में पेज की संख्या होगा उतना ही एक्स में होगा, तो मतलब एक दूसरे से संबंध बना रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखे ना एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर तथा वाई कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्योंकि एक ही पुस्तक है उसमें पेज की संख्या समान ही होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा पर। दूसरा है सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध इसमें होना चाहिए अगर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर हो रहा है तो वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर एक्स और वाई में पेजों के एक्स और एक पुस्तक है, वाई एक पुस्तक है, अगर एक्स में वाई की एक्स और वाई में एक्स और वाई के पुस्तक की जो है पेजों की संख्या समान है तो वाई और एक्स में भी पेजों की संख्या समान है। माना कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, माना कि एक ये पुस्तक है, इसमें पेज है 400, दूसरा पुस्तक बी है, ये हो गया, दूसरा पुस्तक बी है, इसमें पेज की संख्या 400 है। ठीक है, बताओ अगर ये दोनों जो है बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसलिए वाई एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया। ये दोनों अगर सही है इसलिए आर सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा पर। तीसरा संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध इसमें अगर देखिए अर्थात लिखना चाहते हैं तो ये इसमें तो ये लिख सकते हैं। हम यह कोशिश करते हैं जहाँ पर लिखने के यदि नहीं, यहाँ पर जो होगा एक्स तथा
एक्स पुस्तकों में, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आगे वाला हम जो है लिख दें भाषा, क्योंकि इसमें जगह नहीं है। ठीक है ना। संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध में मानना पड़ेगा कुछ। ठीक है, अगर माना कि एक्स और वाई पुस्तक है, उसमें पेजों की संख्या बराबर है, तथा वाई और एक जेड पुस्तक लेते हैं जिसमें पेजों की संख्या बराबर है, तो क्या बताओ, समझो बात को। 3 पुस्तक है, एक पुस्तक हो गया एक्स जिसमें पेजों की संख्या है 200, ये एक्स हो गया। एक पुस्तक है वाई जिसमें पेजों की संख्या 200 है। फिर एक पुस्तक है जेड जिसमें पेजों की संख्या 200 है। यहाँ पर करा एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर, वाई और जेड बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर ये इसके बराबर है और ये जेड इसके बराबर है। तो बताओ क्या एक्स और जेड आपस में बराबर होगा? तो हाँ होगा, है कि नहीं, क्योंकि इसमें भी पेजों की संख्या 200 है, इसमें भी पेजों की संख्या 200 है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा भाषा लिख देते हैं, अर्थात एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, पेजों की संख्या बराबर है या समान है, तथा y और z में पेजों की संख्या क्या होना चाहिए, पेजों की संख्या समान है, तो x और z में पेजों की संख्या क्या होगा, पेजों की संख्या समान होगा। ठीक है, तीनों, अतः ये जो संक्रामक संबंध है, इसलिए आर संक्रामक संबंध है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है क्या है, आर संक्रामक संबंध है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है ये आर, ये हल किए हैं, तो आर जो है स्वतुल्य संबंध भी आ गया है, आर समित संबंध भी आ गया है, आर जो है संक्रामक संबंध भी आ गया है। तो अतः आर तुल्यता संबंध है, आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, हो गया। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कहता है क्या, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r बराबर a, b सच डैट a मॉड ऑफ a माइनस b सम है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाण कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंध है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के लिए किसी अवयव से संबंधित नहीं है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले इसको सिद्ध करना होगा कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया हम लिख लेते हैं। ठीक है, 8, क्वेश्चन नंबर 8, ए बराबर दिया गया है क्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, और जो है आर बराबर इसमें दिया गया है क्या, a, b सच डेट ए मॉड ऑफ a माइनस b सम है। ठीक है, सम है मतलब घटाने पर क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध। ठीक है, एक में से एक घटाएंगे, यहाँ पर जो है एक से एक घटाने की कोशिश करेंगे, क्या बिलोंग्स टू आर आ रहा है, कोमा 2 से 2 घटाएंगे तो क्या बिलोंग्स टू आर आ रहा है, 3 से 3 घटाएंगे तो क्या बिलोंग्स टू आर आ रहा है। और इसको थोड़ा सा इस प्रकार से हल करते हैं, जो 1 2 1 1, ठीक है, 1 1 यहाँ पर ले लेते हैं इम्प्लाइज। ठीक है, 1 a माइनस b, यानी जो है एक में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये जो है कौन सा संबंध है, सॉरी ये सम है या नहीं, इस बात पर थोड़ा सा देखिए। कोई भी संख्या जो है 0 आता है घटाने के बाद वो क्या होता है, सम होता है।
तो यहाँ पर लिख देंगे सम है। ठीक है, 0 सम है। 2 से उसी प्रकार से 2 लेंगे, 2,2 लेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a माइनस बी। मॉड ऑफ करते हैं तो देखिए, मॉड ऑफ मतलब होता है घटाने के बाद अगर 0 आ रहा है तो बाहर, अंदर में घटाकर माइनस बच रहा है तो बाहर निकलेगा प्लस में। तो यहाँ पर जो है मॉड ऑफ 2 में से 2 घटेगा तो बचेगा कितना, 0 बचेगा। 0 क्या है, सम है। इसी प्रकार से आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसलिए R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, R जो है स्वतुल्य संबंध हो गया है। चलिए आगे देखते हैं अब दूसरा, सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध देखिए यहाँ पर जो होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले, सबसे पहले क्या, जो यहाँ पर सबसे पहले घटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें जो है ये तो ए मॉड ऑफ ए माइनस बी घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, है कि नहीं, सम है। अब यहाँ पर ये चीज़ चेक करेंगे कि अगर ए माइनस बी अगर सम है तो क्या बी माइनस ए सम है या नहीं। क्या करते हैं, माइनस लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो बी इसके पास प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सम है। आप देखिए यहाँ पर देखिए, मॉड के बाहर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, मॉड के अंदर अगर माइनस में रहता तो बाहर निकलता तो प्लस में आ जाता है। तो बी जो है, बी माइनस ए बी जो है क्या है, बी माइनस ए सम है कि नहीं, बी माइनस ए सम है। मॉड के अंदर रहता है माइनस में तो प्लस में हो जाता है, तो यानी जो है बी कोमा ए बी जो है एक सम ही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी कोमा एक सम है, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर आ रहा है। ठीक है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर आ रहा है, तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू भी आर आ रहा है, इसलिए जो है आर सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, सममित संबंध है। चलिए आगे तीसरा देखते हैं अब, इसी का जो है तीसरा, संक्रामक संबंध। ये थोड़ा सा हो सकता है लफड़ा वाली बात। तीसरा जो है संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध अगर मानते हैं, देखिए माना कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए तो ए माइनस बी तो सम है पहले से। ठीक है, सम है, तथा बी माइनस सी, बी मॉड ऑफ बी माइनस सी, ये भी कलम खत्म हो गया क्या, बी माइनस सी जो है ये भी सम है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ए माइनस बी सम है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए थोड़ा सा भाषा आपको लिखना ही होगा, बी माइनस सी सम है। ठीक है ना, तो क्या ए माइनस सी सम होगा, हाँ सम होगा, क्योंकि दो सम संख्याओं को का योग जो होता है सम होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, दो सम संख्याओं का योग सम होता है, दो सम संख्याओं का घटाव जो है सम संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो सम संख्याओं का घटाव, या जिसको कहते हैं क्या का अंतर। ठीक है, दो सम संख्याओं का घटाव सम होता है, घटाव सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो गया है, इसलिए जो है आर संक्रामक संबंध है। ठीक है, संक्रामक संबंध है।
हाँ देखिए यहाँ पर जो आर है संक्रामक भी आ गया, स्वतुल्य भी आ गया और सम्मित भी आ गया है। तो क्या है आर, अतः आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। लेकिन इसमें एक पॉइंट वाली बात ये है, इसमें और कुछ पूछ रहा है क्या? ठीक है, ये आ गया, सिद्ध हो गया है। चलिए खत्म। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा आगे क्वेश्चन जो है, थोड़ा दो दो क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन में, उसके बाद 10 नंबर में भी थोड़ा सा, 10 नंबर लगता है ऑब्जेक्टिव है कहीं ना कहीं, ठीक ना। तो जो है यहाँ इस क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें क्वेश्चन जो है 6, 7, 8 बना है, ठीक है, इस पार्ट में। तो अगले पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ऐसा बन सकता है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का।